तरह से एक सांप की आकृति, सफेद दुधिया रोशनी से भरी हुई एक सांप की आकृति उस लोहे के बल्ली पे यहीं से दिख रही है, इधर से दिख रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। पहले मुझको लगा कि मेरी आंखों का भ्रम है, शायद ये है भी कि नहीं है, आंखों का भ्रम लगा। लेकिन फिर गौर से देखा तो दिख रहा है। सिलीगुड़ी में एक संगोष्ठी हो रही थी, अभी हम पृष्ठभूमि की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं भी उसी में आ जाती हैं। सिलीगुड़ी में आज से बहुत वर्ष पहले एक संगोष्ठी वहाँ के इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुई। वहाँ से हम लोग को साहब के साथ जाना था। आगे एक जगह है दार्जिलिंग में, जोरपोखरी। उसमें उस यात्रा में कुछ गुरु भाई भी शामिल थे और वहीं से हम लोग को दार्जिलिंग जाना था। वहाँ बैठे बैठे जो घटनाएं मेरे जीवन में ऐसी हुई हैं जिसको अलौकिक दुनिया कहती है, अलौकिक शब्द भी कभी कभी छोटा पड़ता है। वहाँ पे साहब जब चर्चा के लिए गए मंच पे, साहब के चर्चा में जाते ही अब बाकी लोग नीचे कुर्सियों पे बैठे हैं, सामने स्टेडियम की सीढ़ियां बनी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं, बड़ा हॉल है, 5000 लोग उसमें बैठ सकते हैं। ऊपर छत पे लोहे की बल्लियां लगी हुई हैं, विशाल इंडोर स्टेडियम है तो लोहे की मोटी मोटी बल्लियां लगी हुई हैं। और साहब जब चर्चा के लिए गए तो साहब के साथ मंडल सर और मैं दोनों साथ गए मंच पे। एक तरफ मंडल सर बैठे, एक तरफ मैं बैठी। साहब चर्चा कर रहे हैं महादेव की, और पूरा वातावरण लगता है जैसे कि एक गनगनाहट से भरा हुआ है, गन गन जैसे कुछ हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऐसा है। लोग तो हर जगह वैसे ही रहते हैं, गुरु भाई गुरुबा नहीं रहते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक मेरी नजर छत के तरफ गई। जैसे साहब चर्चा कर रहे हैं, हम तो बैठे हैं, पानी का गिलास लेके बैठे हैं, छत के तरफ गई। लोहे की जो बल्ली है उस पे एक जैसे ट्यूब जलता है, तो ट्यूब जो दुधिया रोशनी जिसमें रहती है, उस तरह से एक सांप की आकृति, सफेद दुधिया रोशनी से भरी हुई एक सांप की आकृति उस लोहे के बल्ली पे यहीं से दिख रही है, इधर से दिख रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। पहले मुझको लगा कि मेरी आंखों का भ्रम है, शायद ये है भी कि नहीं है, आंखों का भ्रम लगा। लेकिन फिर गौर से देखा तो दिख रहा है, साहब की चर्चा भी चल रही है। चर्चा समाप्त हो गई और हम लोग फिर मंच से नीचे साहब के साथ आए, लौटकर होटल में आए। उस दिन सिलीगुड़ी में ही रुकना था और उसके अगले दिन जाना था दार्जिलिंग, जोरपोखरी। अब वहां शाम में इस बात पे चर्चा होने लगी कि आज की संगोष्ठी कैसी रही, क्या। फिर मैंने कहा कि पता नहीं मैंने सच में देखा है कि मेरी आंखों का भ्रम था, लेकिन इस तरह की एक आकृति देखी जो दुधिया ट्यूबलाइट जैसी थी और सांप की तरह आकृति थी, लोहे के जो कड़ी है उस पे चल रही थी। तो उस शाम की चर्चा में साहब ने शिव की शक्तियों के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि ये उसका एक नाम है, जो शक्ति है शिव की। बहुत सारी शक्तियां हैं, पहले तो 10 महाविद्या है और उसके बाद न्यून बहुत सारी शक्तियां हैं जो धीरे धीरे और न्यून हो गई हैं, जिसमें आप सुनते होंगे डाकिनी विद्या वगैरह होती है। सर्प वदना एक शक्ति का नाम है जो मैंने पहली बार साहब के मुंह से उस समय सुना कि सर्प वदना जो है वो इस तरह की आकृति में होती है, ये शिव की ही शक्ति है।
शिव की बड़ी से बड़ी शक्ति और छोटी से छोटी शक्ति, उस श्रृंखला में ये भी शिव की शक्ति है, जो ऐसी शक्तियां अमूमन शिव चर्चा स्थलों पे दिखाई देती है। कोई देख पाता है, कोई नहीं देख पाता। जब मैंने ये बात कही तो मंडल सर ने कहा कि मैंने भी देखा था। फिर नीचे जो कुर्सी पे बैठे थे उसमें से भी 2 गुरु भाइयों ने कहा कि हम लोगों ने भी देखा, बाकी लोगों ने नहीं देखा। तो उस दिन की वो चर्चा उसी पे होती रह गई। इस तरह की अलौकिक घटनाएं मुझको लगता है साहब के सानिध्य में चलने वाले गुरु भाई गुरु बहनों ने बहुत बार देखा होगा या अनुभूत किया होगा। ये ताकत, ये शक्ति जिसकी बात साहब कर रहे हैं, क्या सिर्फ शिव की वो शक्तियां हैं जो शास्त्रों में किताबों में है? क्योंकि हम लोगों ने तो साहब को जिस रूप में देखा है, शिव की शक्ति का वो रूप जिनकी बात में बल है, जिनके संदेश में बल है, और जो सोचते हैं तो उनकी सोच में बल है। वो सोचते हैं तो करोड़ों लोगों के दिल में शिव धड़कते हैं। हम आप दिखते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम आप कहीं भी जाते हैं तो सारे रास्ते खुल जाते हैं, और जो लोग के लिए हम लोग सोचते हैं कि मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, वो हमारी आपकी बात सुनने लगते हैं। छोटी छोटी ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं। लेकिन वही सिलीगुड़ी में मैंने साहब से एक जिज्ञासा की थी, जो मैंने कहा कि कन्हैया जी कल भी इस बात को कह रहे थे कि आपने पूछा था, पूछ लिए रहते आप, मैं आपको इशारा कर रहा था, पूछिए ना, आगे पूछिए। मैंने साहब से पूछा था, क्या आपको उड्डयन योग आता है? उड्डयन योग का अर्थ होता है जो आकाश वायु मार्ग से, आकाश से यहां से वहां कहीं भी जा सकते हैं। शिव की दी हुई अनेक सिद्धियों में यह भी एक सिद्धि है जो पूर्व के साधु संतों ने प्राप्त किया है, और इसके कारण जैसे बहुत सारे साधु संतों के बारे में कहा जाता है, देवराहा बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो पानी पे ही चलने लगते थे, पानी पत्थर हो जाता था। और मच्छिंद्र नाथ के लिए भी कहा जाता है, जो शिव के शिष्य हुए, कि वो उड्डयन योग जानते थे, उड़ने का योग, यानी यहां से जब चाहे दूसरी जगह, इस स्थान से सीधे उड़े और दूसरी जगह आकाश मार्ग से पहुंच गए। तो मैंने पूछा तो साहब हंसने लगे, और कन्हैया जी मुझको इशारा करने लगे कि पूछिए ना कैसे होता है हम लोग भी थोड़ा जान लेते। लेकिन साहब ने कहा कि इससे क्या होगा, इसको जान ही लीजिएगा तो क्या होगा। लोग जान गए, मिट्टी के नीचे रहने लगे, दुनिया का क्या भला हुआ। मिट्टी के नीचे तो मेढक भी रहता है, तो मिट्टी के नीचे समाधि आपने ले ली, दुनिया का क्या भला हुआ। कोई उड़ना सीख गया, कोई चिड़िया की तरह उड़ने ही लगेगा, दुनिया का क्या भला होगा। जब यही करना था तो चिड़िया की योनि में जन्म लेते, इंसान बन के क्यों आए? क्योंकि जीव शिव बन सकता है, एक इंसान ही शिव बन सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि जीव से शिव कैसे बना जा सकता है।